बुद्धिमान राजा की कहानी। बुद्धिमान राजा। एक नगर में एक राजा बहुत ही बुद्धिमान था और होशियार था। वह किसी भी बात को बिना सोचे समझे नहीं कहता था। किसी को भी सज़ा देने से पहले उसकी सारी बात सुनता था, तभी उसको सज़ा देता था। दूसरे देश की राजकुमारी उसकी बुद्धिमानी पर हमेशा शक करती थी और उसे नए नए तरीके से परीक्षा लेती रहती थी। लेकिन राजा हर परीक्षा में पास होता था और अपने दरबारियों को यह साबित कर देता था कि वह एक योग्य राजा है। एक दिन राजकुमारी राजा की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए आई। उसने तो अपने दोनों हाथों में फूलों की माला ली। एक फूल की माला असली थी, दूसरी कागज़ के फूलों की थी, पर दोनों देखने में एक असली लगती थी, तो उन्हें कोई देखकर यह नहीं बता सकता था कि यह नकली फूलों की माला है। और यह असली राजकुमारी राजा के पास आई और बोली, बताओ राजा, इसमें से असली फूलों की माला कौन सी है। राजा के दरबार में बैठे सारे दरबारी देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी फूलों की माला असली है। राजा भी जब अपनी आंखों से देखकर परेशान हो गया तो उसने अपने सेवक को आदेश दिया, वह बगीचे वाली खिड़की खोल दे। जब सेवक ने बगीचे की खिड़की खोल दी तो बगीचे में से मधुमक्खियां असली फूलों की माला की तरफ आने लगीं और राजकुमार ये देखकर हैरान हो गए और बोले, सच में राजा आप बुद्धिमान और होशियार हैं। आपने बता दिया कि मधुमक्खी असली फूल के पास आएंगी। वही असली है, क्योंकि मधुमक्खी नकली फूलों पर कभी नहीं बैठती। राजा के दरबार में बैठे सारे दरबारी राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। सब कहने लगे, हमें भी राजा की तरह चतुर और बुद्धिमान होना है। अभी हम संकट से बाहर निकल सकते हैं, अपने राज्य के सेवकों को सुरक्षा कर सकते हैं। अगर राजा बुद्धिमान है तो वह नगर की अच्छी तरह से देखभाल कर सकता है, अपनी परेशानी को भी दूर कर सकता है। राजा ने यह भी काम बहुत अच्छी तरह से किया था, जिससे बड़ा सभी लोग राजा की तारीफ करने लग गए थे। हमें भी राजा की तरह बुद्धिमान होना चाहिए, तभी हम सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। सब लोग कहने लगे, यह बहुत ही बुद्धिमान राजा है जो कि अपने फैसले बहुत अच्छे से लेता है। वह किसी पर भी जल्दी यकीन नहीं करता, क्योंकि उसे पता है जब हम किसी पर बिना सोचे ही यकीन करते हैं तो उसके बाद समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एक दिन की बात है, वह बुद्धिमान राजा शिकार पर गया था, मगर किसी कारण वहाँ पर कुछ लुटेरे आते हैं। उस समय बुद्धिमान राजा के पास 2 सैनिक थे। वह लुटेरे अधिक संख्या में थे, इसलिए सैनिक कुछ नहीं कर पाते, मगर बुद्धिमान राजा घबरा नहीं पाते। वह उन लुटेरों से कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए। वह लुटेरे कहते हैं, आज तो हमारे हाथ में राजा आ गया, अब इससे बहुत अधिक धन ले सकते हैं। वह कहते हैं, हमें बहुत अधिक सोना चाहिए। वह बुद्धिमान राजा कहता है, तुम्हें सोना मिल सकता है, इसलिए मुझे जाने दो। लुटेरे कहते हैं, अगर तुम चले जाओगे तो हमें सोना कौन दे सकता है। यह सुनकर बुद्धिमान राजा कहता है, तुम मुझे समझदार लगते हो। लुटेरे कहते हैं, अब बात करने से कोई फायदा नहीं है, हमें धन चाहिए। राजा कहते हैं, जब तक मैं महल नहीं जाता हूँ तब तक तुम्हें धन कैसे मिल सकता है। अब लुटेरे कहते हैं, ठीक है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। जब वह बुद्धिमान राजा को लेकर जाते हैं तो उन्हें नहीं पता था कि वह बुद्धिमान राजा अपनी योजना बना चुका था। जैसे ही वह सभी महल के पास पहुंचते हैं और उन्हें घेर लिया जाता है। लुटेरे नहीं जानते थे कि पीछे से सैनिक कहां से आ गए। अब बुद्धिमान राजा कहता है, तुम्हें लगता है कि सब कुछ आसान होगा, मगर मेरी योजना पहले ही बन जाती है, क्योंकि हम नहीं जानते समस्या कब आ सकती है, मगर हमें पहले से ही तैयार होना चाहिए। आज पता चल गया था कि बुद्धिमान राजा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना अच्छे से जानता है। अगर आपकी भी ये समस्या का हल चाहिए तो आप पहले से ही योजना तैयार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।